गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोग को हिस्ट्री एक्सरसाइज 4 में सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने आप लोगों को है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई सारे है ना उसके बारे में कई सारी चीज़ बताया था। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, उसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इन सब चीज़ के बारे में बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला जो फीचर्स है, सबसे पहला जो गुण है, वह है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग इज़ एन इम्प्रेसिव एंड रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। टाउन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? जो टाउन होते हैं, जो शहर या सिटी होते हैं, उसको एक अच्छे से प्लानिंग किया जाता है। उसको अच्छे से प्लानिंग का मतलब उसको बनाने का, उसमें जो मकान होते हैं, उसमें जो बिल्डिंग होते हैं, उन सबको एक अच्छे मतलब सिस्टम के हिसाब से, एक अच्छे जो है सो ना मतलब एक अच्छे सिस्टम, अच्छे तरीके के हिसाब से उसमें जो है सो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसमें का जो टाउन प्लानिंग बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत प्रभावशाली और एंड रिमार्केबल, बहुत ही चिन्हित करने योग्य, रिमार्केबल है। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन हैड वेल प्लान्ड सिटीज विच वाज फर्स्ट नोटिस्ड एज द एक्सकैवेशंस। है ना, ये जो सिविलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीक़े से प्लान किया गया। इसके अंदर जो सिटी आते हैं, जो शहर आते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीक़े से प्लान करके बनाया गया है। यह कब पता चला? तो सबसे पहले जब हड़प्पा एंड है ना मोहनजोदारो, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के दो साइट्स से मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो इसकी जब खुदाई की गई तब यह चीज़ देखने को मिला गया। मोस्ट ऑफ दिस सिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ज़्यादातर जो सिटीज़ थे, ज़्यादातर जो सिटीज़ वहाँ मिले थे, उसको दो भाग में डिवाइड किया गया था। ठीक है, नंबर एक, अ हाई ग्राउंड एरिया इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। सिटी के वेस्टर्न पार्ट में बहुत बड़ा ग्राउंड एरिया देखने को मिलता था। है ना, इट इज़ अ हज मैन मेड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म कॉल्ड द है ना सिटाडेल। यह क्या था? आदमी के द्वारा बनाया गया ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ईंट का एक प्लेटफॉर्म था। एक बहुत बड़ा एरिया था, बहुत बड़ा फील्ड समझ लो, है ना। और वह क्या चीज़ था? ब्रिक्स से बना हुआ था। और वह जो है कौन बनाया था? आदमी ही ने उसको, कोई आदमी ने उसको बनाया था। उस जगह को सिटाडेल कहा जाता है। ठीक है, सिटाडेल, है ना। सिटाडेल का मतलब यह भी होता है कि वैसा एरिया, वैसा पार्ट जो चारों तरफ क्या हो, दीवार से घिरा हो, चारों तरफ जो दीवार से घिरा हो, है ना, प्रोटेक्शन के लिए, वैसे एरिया को, वैसे पार्ट्स को, सिटी के वैसे पार्ट्स को हम लोग सिटाडेल कहते हैं। दिस डज नॉट कवर अ लार्ज एरिया बट हैज़ डिफेंस वॉल अराउंड इट। कोई बड़ा एरिया नहीं होता था, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता था, लेकिन ये जो क्या होते थे, इसके चारों तरफ वाल होते थे, वाल से ये चारों तरफ घिरा होता था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉमन पीपल लिव्ड हियर। सॉरी, है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आपका जो है सो जो दो पार्ट में डिवाइड किया गया, तो फर्स्ट पार्ट ऐसा होता था। ठीक है, चलिए अब दूसरा पार्ट का बात करते हैं। ये पार्ट जो थे, ये जो है ना सिटाडेल जो थे, वह किस एरिया में थे? तो वेस्टर्न पार्ट में, सिटी के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड थे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी कवर्स अ लार्ज एरिया। और ईस्टर्न पार्ट जो थे वह बहुत बड़ा एरिया आता था, बहुत बड़ा एरिया को कवर करते थे। और ईस्टर्न पार्ट का बहुत बड़ा एक एरिया था। इट इज़ ऑन अ लोअर लेवल दैन द सिटाडेल। ये जो थे वह सिटाडेल से लोअर लेवल में आता था, उसका लेवल जो था उससे छोटा था, नीचा था। एंड इज नोन एज द लोअर टाउन, और इसे लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था। इट इज़ बिलीव दैट द कॉमन पीपल लिव देयर। ऐसा माना जाता है कि ये जो जगह है, तो इस जगह पे कॉमन पीपल, आम आदमी रहते थे। इन सम प्लेसेस डिफेंस वॉल वेयर, है ना, इरेक्टेड ऑल अराउंड द सिटी। है ना, कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे सारे सिटी में जो है ना वाल को सीधा किया गया था। दीज वॉल्स वेर स्ट्रॉन्ग एंड लेड द, है ना, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। ये जो वॉल्स थे, ये जो वाल थे, तो वह क्या थे? बहुत मजबूत थे, और उसमें ईंट को ईंट जोड़ जोड़कर वह वाल बनाया गया था। इट इज़ टू बी नोटेड दैट द ब्रिक्स वेयर सो वेल मेड दैट दे हैव लास्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स लेटर टिल डेट। ऐसा माना जाता है कि उस जमाने में जो है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स होते थे, ब्रिक्स जो ईंट होते थे, वह ईंट बहुत मजबूत होते
थे, बहुत अच्छे होते थे। तब ना 1000 साल के बाद भी जब वहाँ अंग्रेज़ों ने खुदाई किया रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है ना उसको वह ईंट वह वृक्ष सही सलामत दिखाई पड़ गया। तो देखिए यहाँ पे सिविलाइजेशन जो है, तो इसमें जो है आपको है ना किस तरह जो टाउन प्लानिंग किया जाता था, तो इसमें इसको 2 पार्ट्स होते थे, एक सिटाडेल एक लोअर टाउन। सिटाडेल जो होता था, तो सिटाडेल के बारे में हम कुछ और डिटेल्स पढ़ते हैं। द सिटाडेल वाज द रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिटाडेल जो है एक उभरता हुआ जगह था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सिटीज सच एज ग्रेट बाथ, मोहनजादरो एंड है ना ग्रेनरीज है ना एट हड़प्पा एंड मोहनजादरो वेल बिल्ट ऑन द सिटाडेल, है ना। जो उसके इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होते थे, है ना, जैसे ग्रेट बाथ, है ना, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और हड़प्पा वाला साइट या मोहनजोदारो वाला साइट, है ना, ये सब सारे साइट पे जो है यह चीज़ बिल्डिंग देखने को मिलता था। फायर, है ना, अल्टार्स, है ना, देखो फायर अल्टर्स क्या होता है, एक टेबल होता है, ठीक है ना। अल्टर्स मतलब क्या होता है, एक ऐसा टेबल होता है जिसपे लोग क्या करते हैं, भगवान के लिए कोई चढ़ावा चढ़ाते थे, ठीक है ना। तो फायर अल्टर्स हैज बीन डिस्कवर्ड एट कलीबंगन इन लोथल। कलीबंगन, है ना, जो कि कलीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में ये साइट है। लोथल साइट कहाँ पे है, तो गुजरात में है। तो इन दोनों साइट पे फायर अल्टर्स, जब वहाँ पे फायर अल्टर्स की खोज की गई, दीज वेयर प्रोबेबली यूज फॉर डोमेस्टिक और रिचुअल पर्पस। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है डोमेस्टिक घरेलू और रिचुअल पर्पस में ना, है ना, रीति रिवाज के पर्पस से किया जाता था। द ग्रेट बाथ, अब बात करते हैं, देखो ग्रेट बाथ क्या होता है। द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो ग्रेट बाथ है, मोहनजोदारो जो साइट थे, है ना, तो वहाँ पे इसकी खोज की गई थी ग्रेट बाथ का। यह बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इट इज अ लार्ज रेक्टेंगुलर मार्क मेड बाय फिटिंग ब्रिक्स विथ मोर्टर, है ना। अब देखो यह था क्या, तो यह एक एरिया था, रेक्टेंगल शेप का एरिया था। देखो यहाँ पे ये है ना ग्रेट बाथ, ये रेक्टेंगल शेप का एरिया था और इसके चारों तरफ क्या थे, ये ईंट से ब्रिक्स से क्या होता था, है ना, घेरा रहता था। ब्रिक्स को फिटिंग करके इसको घेरा जाता था, है ना। अ थिक लेयर ऑफ प्लास्टर इज अप्लाइड टू द साइड ऑफ द फ्लोर टू मेक इट वाटर लाइट। और इसके चारों तरफ क्या होते थे, है ना, ये आपको प्लास्टर कर दिया जाता था। किस चीज़ से, मिट्टी के थिक लेयर से, मोटे लेयर से क्या कर दिया जाता था, प्लास्टर कर दिया जाता था, ठीक है। देयर आर स्टेप ऑन 2 साइड्स विच लेड डाउन टू द, और देखो इसके दोनों साइड से क्या होते थे, स्टेप, सीढ़ी होते थे उतरने के लिए। देख रहे हैं यहाँ आप चित्र में, यहाँ सीढ़ी होते थे इस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए 2 तरफ से, ठीक है। देयर आर ठीक है, लेड डाउन टू द टैंक, ये यहाँ टैंक है और ये पानी समझो यहाँ होता होगा। ग्रेट बाथ नाम ही है कि यहाँ स्नान करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें सीढ़ी होते थे उतरने के लिए, ठीक है। देयर आर रूम्स अराउंड द टैंक विच वेयर प्रोबेबली द चेंजिंग रूम्स, है ना। और इस टैंक्स के, ये जो नहाने वाला जगह है, इसके बगल में देखिए यहाँ देख सकते हैं, इस सब जगह पे क्या होता था, एक रूम होता था। इसको ऐसा माना जाता था कि यहाँ लोग स्नान करने के बाद जाके अपना कपड़ा चेंज करते थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम द वेल एंड ड्रेन्ड आफ्टर यूज, है ना। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो वाटर है वह क्या होता था, कुआं से लाया जाता था। इसमें कुआं से, वेल से पानी को इसमें भर दिया जाता था और जब स्नान करने के बाद जब यूज हो जाता था तो इस पानी को ड्रेन कर दिया जाता था, निकाल के फेंक दिया जाता था। इट इज़ बिलीव्ड दैट द टैंक में हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस, है ना। ऐसा ये माना जाता है कि ये जो टैंक होते थे रिलीजियस पर्पस से, जब कोई धार्मिक रीति रिवाज या कोई धार्मिक फेस्टिवल वगैरह होता था तब लोग यहाँ स्नान करने जाते थे। दिस टैंक शोज द एडवांस्ड इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग स्किल ऑफ द पीपल। ये जो टैंक थे वह पीपल के, है ना, इंजीनियरिंग और प्लानिंग का एक एडवांस देखने को मिलता है। एक होता है ना भाई इंजीनियर की नॉर्मल इंजीनियर काम कर रहा है, और कोई इंजीनियर ज़्यादा एडवांस करके दिमाग लगाता है तो, है ना, तो एक अच्छा चीज़ बनता है। तो ऐसा ही ये चीज़ देखने को मिल रहा था। सम लार्ज बिल्डिंग हैव बीन डिस्कवर्ड एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ऑन द सिटाडेल, है ना। और है ना हड़प्पा और, है ना, मोहनजोदारो जगह जो थे साइड से, उसमें जो सिटाडेल थे तो वहाँ पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी देखने को मिलता था। विच वाज बिलीव टू बी, है ना, ग्रेनर्स। ऐसा माना जाता था कि ये सब क्या होते थे, ग्रेनर्स होते थे, है ना, मतलब रिक्त करने की जगह। ग्रेनरीज आर बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर, अच्छा, ग्रेनरीज क्या होता था, वहाँ पर स्टोर करने का जगह को कहा जाता था। ग्रेनरीज आर बिल्डिंग
वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ग्रेनरीज ऐसे जगह को कहा जाता था जहाँ पे ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर किया जाता था, है ना। दीज ग्रेनरीज वेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टोरेज ब्लॉक्स। अब देखो ये जो ग्रेनरीज होते थे भंडार करने का, है ना, स्टॉक करने का जो जगह होते थे उसको कई सारे ब्लॉक में बांट दिया जाता था। प्रोबेबली टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स दे where storage house were built close to the river bank so that grains could be transported easily by the using। अब देखो क्यों बांटा जाता था, तो आप जानते हैं कि ग्रेन्स जो है तो चावल है, दाल है, गेहूं है, तो सबको एक चीज़ में नहीं रख सकते हैं ना। चावल के लिए अलग बना दिया, दाल के लिए अलग बना गया, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होता था, बांट दिया जाता था। और ये जो बिल्डिंग होते थे स्टोरेज बिल्डिंग, उसको ज़्यादातर नदी के किनारे बनाया जाता था। नदी के किनारे क्यों बनाया जाता था, तो इसलिए बनाया जाता था ताकि वहाँ से हमको इसको एक्सपोर्ट करने में, दूसरे जगह ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में हमको आसानी हो, क्योंकि वहाँ तो उस ज़माने में जो है सो बोट के अलावा, नाव के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। तो इसीलिए लोग जो है वह बिल्डिंग क्या करते थे, नदी के किनारे बनाते थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बताया, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी कई सारे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।